हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेश। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे नंबर वन D5 प्लस। एक स्मार्ट वॉच है। आप लोगों को बता रहे थे कि नंबर वन D5 करके एक स्मार्ट वॉच और आई थी, लेकिन ये D5 प्लस जो है वो उसका सक्सेसर है, जिसके अंदर हमें कुछ अपग्रेडेड फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 8 GB की रोम है और 1 GB की रैम है। जो प्रीवियसली हमें जो नंबर वन D5 की जो वॉच थी उसमें सिर्फ 4 GB रोम और 512 MB की रैम मिलती थी, और उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसर की स्पीड भी जो वो कम थी। यहाँ पे आपको MT6580 मिलता है और आपको एंड्रॉइड 5.1 मिलता है। उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 4.4.4 किटकैट मिलता था। तो काफी सारे अपग्रेडेड वर्जन के साथ में नंबर वन D5 प्लस उन्होंने जो वो लॉन्च किया है। आज हम यहाँ पे आप लोगों को इसका एक अच्छा सा अनबॉक्सिंग देंगे और आप लोगों को एक अच्छा सा ओवरव्यू जो वो देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर में मुझे ये वॉच जो आई है बैंगगुड से। और बैंगगुड से मुझे रिव्यू यूनिट मिला है। इसकी प्राइसिंग एक्चुअली 8700 रुपीज़ के आसपास है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से अपने हिसाब से इसको जो वो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 8700 रुपीज़ में आपको काफ़ी सारे फीचर्स इस वॉच में मिल जाते हैं, यानी कि एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। जी हाँ, आपको एंड्रॉयड मिल जाता है, आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है, आपको यहाँ पे वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, और प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं, प्ले स्टोर मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है जो आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना कुछ खास बॉक्स पे आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिलती है। 450 mAh की बैटरी के साथ में भी ये जो आता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी जो वो वॉच है, जिसके अंदर आप देखेंगे एक सर्कुलर डिस्प्ले आपको मिलता है 360x360 वाला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि सर्कुलर डिस्प्ले में आपको एक IPS डिस्प्ले टाइप मिल जाता है, टच स्क्रीन वाला, जिसके अंदर आप सब कुछ जो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जी हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो वो डॉक चार्जिंग है, आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का आपको कुछ मिलता है। इसके ऊपर आपको अपनी वॉच को रखना है और उसको जो वो चार्ज करना है। तो ये भी हम थोड़ी देर बाद इसको देख लेते हैं। इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, वॉच को भी साइड में रख देते हैं, और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ जो वो मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है वो चार्जर है, यानी कि USB पोर्ट है। इससे ही आप जो वो चार्ज कर सकते हैं, और इससे ही आप अपने PC या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप जो भी चीज़ें आप लोगों को जैसे कि हम मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं, आप उसके ज़रिए भी जो वो कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड USB पोर्ट आपको मिलता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बॉक्स के अंदर, तो हमें यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये स्क्रू ड्राइवर का एक्चुअली में काम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉच के पीछे कुछ आपको 4 स्क्रूज मिलते हैं। इसको आपको ओपन करना है। इसके ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वो सिम कार्ड जाता है। जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक स्क्रीन गार्ड मिलता है, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि एक वॉच के साथ में आपको एक स्क्रीन गार्ड भी जो वो दे दिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्रूज मिलते हैं। अगर आपका ये स्क्रू एक्सीडेंटली घूम जाता है, यानी कि आपके स्मार्ट वॉच का, तो आप ये अलग से जो बैकअप जो वो यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रक्शंस देता है आपको कैसे स्मार्ट वॉच को जो वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी नंबर वन D5 प्लस स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कुछ आपको एक नॉर्मल सी, जैसे कि हम कहेंगे सर्कुलर डिस्प्ले वाली वॉच मिल जाती है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा बहुत हैवी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर है। जी हाँ, इसके अंदर प्रोसेसर है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके नाम में जो वो मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और इसको यहाँ पे हम बूट कर लेते हैं। इस तरीके का पावर बटन आपको यहाँ पे मिलता है, और ये जब तक कि ये बूट हो जाता है, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फिजिकल ओवरव्यू इस वॉच का जो वो दे देता हूँ। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है। इस तरीके का एक ब्लैक कलर का आपको मेटल टाइप का डिजाइन में यहाँ पे दिया है, और जो काफी शाइनी है। और ये जो ये जो पावर बटन है, ये बटन आपको जो वो बैक करने में भी जो वो काम आता है, साथ में आप इसको पावर ऑफ भी जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्ट्रैप की बात करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रैप मिलता है, जैसे कि नॉर्मल वॉचेस में मिलता है, और ये मुझे थोड़ा सा चालू क्वालिटी का स्ट्रैप दिखता है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि एकदम भारी क्वालिटी का है, जैसे कि नॉर्मल वॉच में हमें मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको ये स्ट्रैप जो वो देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलता है, जहाँ से आपकी स्पीकर की वॉल्यूम यहाँ से आती है। साथ में आपको ये जो डॉक्स दिखते हैं, इसके ऊपर आपका ये जो चार्जर के ऊपर जाता है, जहाँ पे आप इसको जो चार्जिंग कर सकते हैं। बीच में आप देखेंगे ये जो वो आपको मॉनिटर, यानी कि सेंसर है, ये हार्ट रेट मॉनिटर इसके अंदर सिस्टम है। तो जिसके आपको जब अपने हाथ में पहनते हैं तो ये जो वो उसको हार्ट रेट मॉनिटर से आपके जो वो हार्ट बीट जो बताता है कि कैसे जो वो चल रही है। तो यहाँ पे बैक में आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिल जाती है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लूटूथ वर्जन वगैरह, यहाँ पे जो डिटेल जो वो दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने वॉच को जो वो अनस्क्रू कर दिया हो, और यहाँ पे बैक पैनल पहले बहुत टाइट था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये आसानी से इस तरीके से जो वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आप लोगों को पीछे का ओवरव्यू यहाँ पे देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक सिम कार्ड यहाँ पे जाता है।
तो यहाँ पे आप अपना कोई भी सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और इसको एक मोबाइल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर स्मार्ट वॉच में हमें जो वो आजकल ऐसे फीचर जो वो मिल जाते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर आपको 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, तो आप लोगों को माइक्रो एसडी कार्ड लगाने की जरूरत भी जो वो नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वॉच जो है वो बूट हो चुकी है और यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इस तरीके का आप देखेंगे इसकी जो स्क्रीन है, हम अगर आप किसी एंगल से भी आप देखते हैं तो ये एक IPS स्क्रीन जो आपको 360x360 सर्कुलर डिस्प्ले आपको मिलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको कुछ एनिमेटेड वॉच मिलता है। आप देखेंगे ये डायलर इस तरीके से चलता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको मिलता है। साथ में अगर आप स्क्रीन पे स्वाइप करते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे एक म्यूजिक का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। साथ में आपको हार्ट रेट और पेडोमीटर का भी ऑप्शन लॉक स्क्रीन में मिल जाता है और वेदर इन्फो भी आपको यहाँ पे जो वो दे डालता है। जी हाँ, अगर मैं पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ इस तरीके से पावर ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ और ऑप्शन दे देता है। जहाँ पे आप देखेंगे तो पावर बटन दबा सकते हैं आप तो डायरेक्ट पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो वो ये बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से पावर सेविंग मोड में चला जाता है। नीचे की तरफ देखें तो ब्राइटनेस लेवल आप देखेंगे कितने ज्यादा ब्राइट हो गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको ब्राइटनेस जो वो मिल जाता है। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस हो गया इसका। जैसे कि आप वॉच पहली बार जब आप अपने वॉच के इंटरफेस में जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन जो वो मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे फोन का मिलता है, डायलर का, तो जहाँ पे आपको सिम कार्ड डालना पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ से किसी को भी जो वो डायल कर सकते हैं और जिसको भी आप कॉल करते हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जो आ जाती है। ऊपर की तरफ से अगर आप नीचे की तरफ इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो वो जो वो बैक हो जाता है इस तरीके से। आप देखेंगे जैसे कि मेरा लॉक स्क्रीन मोड में आ चुका है। तो आपको बैक जाने के लिए ऊपर की तरफ से इस तरीके से नीचे की तरफ आपको जो स्वाइप करना पड़ता है। मैसेजिंग है, आप किसी को मैसेज कर सकते हैं सिम कार्ड डाल के। कॉन्टैक्ट्स अगर आपके पास है सिम कार्ड में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको और नए कॉन्टैक्ट्स भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं सेटिंग्स में बता देता हूँ। अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं, क्लॉक सेटिंग्स में जाते हैं, डिफॉल्ट क्लॉक देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्लॉक्स यहाँ पे जो वो मिल जाते हैं। तो ये सारे क्लॉक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जो वो अपने स्मार्ट वॉच में जो वो सेट कर सकते हैं। तो काफी सारे क्लॉक आप देखेंगे और साथ में अगर आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको जो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर जो वो आपको वाईफाई कनेक्शन जो वो मिलता है। तो ये सारे क्लॉक्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर क्लॉक, अगर आपको अपनी कोई पिक्चर इमेजेस आपने इस तरीके से जैसे कि कोई सेव किए तो आप अपने मोबाइल के अंदर अपने स्मार्ट वॉच के अंदर उसके अंदर जो वॉलपेपर क्लॉक भी जो रख सकते हैं। डेट एंड टाइम हम यहाँ से जो वो सेट कर सकते हैं। और बाहर की तरफ हम आ जाते हैं, साउंड आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर स्पीकर है आप देखेंगे तो कि जिस तरीके का अच्छी खासी आवाज आपको आ जाती है। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो। वाइब्रेट भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपको जब कॉल आता है तो वाइब्रेट मोड पे अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डिस्प्ले में जाते हैं यहाँ पे तो ब्राइटनेस लेवल कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा हम और कम कर रहे थे कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो अब शायद से आपको बराबर दिख रहा होगा। और स्लीप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से जो रखा हो। नीचे की तरफ कनेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ तो मिलता ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको वाईफाई कनेक्ट करने मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे मेरे नेटवर्क पे ये कनेक्टेड लिखा हुआ है, आप इस तरीके से अपने वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं, साथ में वाईफाई हॉटस्पॉट, जी हाँ, आप अपने किसी और को भी हॉटस्पॉट भी जो दे सकते हैं। और पावर सेविंग मोड ऑब्वियसली आपको पता है ये क्या है कि आप अपने अगर स्मार्ट वॉच की बैटरी जो वो लो होती है तो आप पावर सेविंग मोड में जो वो डाल सकते हैं। इसको चार्ज होने के लिए लगभग से कुछ 1.5-2 घंटा लग गया था, 100% हो जाती है और आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप देती है। लैंग्वेज एंड इनपुट ऑब्वियसली इसके अंदर कीबोर्ड है तो आप लैंग्वेज एंड इनपुट भी जो चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फॉर्मेट वगैरह मानना है तो आप कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में यहाँ पे हम जाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी आप शो और हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी जो बैटरी है वो लगभग से 75% यहाँ पे दिखा रही है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 और जो वो लेफ्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 घंटे की बैटरी बैकअप दिखा रहा है फिलहाल के लिए 75% के अंदर, यानी कि अगर मैं कंटिन्यूसली यूज करूंगा तो 2 घंटे और 2.5 घंटे के अंदर बैटरी जो वो उतर सकती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूज करता हूँ स्टैंड बाय में तो आपको 1 से 1.5 दिन का अच्छा खासा बैकअप जो वो दे डालती है। सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो आप अपने पिन कार्ड सेट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक वगैरह जो वो यहाँ पे जो वो सेट कर सकते हैं। अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया अपने प्ले स्टोर से या कहीं से भी, तो मैंने 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, उसको आप अनइंस्टॉल यहाँ से जो वो कर सकते हैं। अबाउट डिवाइस में जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वॉच की ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे वायरलेस अपडेट भी आपको आता है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 5.1 का जो ये जो लॉलीपॉप का वर्जन मिलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको स्मार्ट वॉच में एंड्रॉइड मिलता है, जो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल लगता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अनोइंग सा गेम जो आता है हम इससे जो है ऐसे खेलते हैं। तो हार्ट रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरीके से हाथ में पहनना पड़ता है और यहाँ पे इसको टैप करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो सेंसर मैंने आप लोगों को उसके पीछे बताया था वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करता है और आपको बता देगा कि आपकी हार्ट रेट सेंसिंग वगैरह जो कैसे चल रही है। तो जैसे कि आप देखेंगे इसने कुछ ही सेकंड्स में मुझे बता दिया था कि 88 BPM। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, एक्चुअली मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं और ना मुझे कुछ इतना नॉलेज है। खैर, ये जो आप हार्ट रेट इस तरीके से यूज कर सकते हैं, साथ में पेडोमीटर, अगर आप कितना स्टेप वॉक करते हैं या आप उसको भी उसकी जानकारी भी जो नॉर्मल वॉच में हमें मिलती है वो भी इसके अंदर दे देता है। साथ में यहाँ पे म्यूजिक है, जी हाँ, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फुल वॉल्यूम पे चल रहा है, जैसे कि देखेंगे
तो वॉल्यूम की यहाँ पे मैं कहूँगा स्पीकर से काफी इंप्रेस हूँ मैं, स्पीकर काफी लाउड है इसका, अलार्म सेट कर सकते हैं, वेदर दिखा सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जी, ऑब्वियसली स्पीकर है इसके अंदर, और माइक्रोफोन भी होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ से आप जो जब बात करते हैं तो इसी से बात कर सकते हैं और इसी के जरिए आप जो आवाज भी सुन सकते हैं। वॉच हेल्पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जब अगर आपको वॉच नहीं चलाना आती तो हेल्पर में जा सकते हैं। ऐप स्टोर आपको एक वॉच मिलता है, ये इस वॉच का ऐप स्टोर है जहाँ पे आपको खुद ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड एप्लीकेशन देता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्रोम, स्काइप वगैरह दे देता है। तो मेरे कुछ एप्लीकेशन यहाँ से भी इंस्टॉल किए थे जो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बैरोमीटर वगैरह आपको मिल जाता है, अगर आपको कुछ चेक करना है बैरोमीटर में भी आप चेक कर सकते हैं। ब्राउजर आपको इसका मिलता है। कैलेंडर, डाउनलोड्स, आप कुछ डाउनलोड्स करते हैं गूगल से कहीं से भी तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। फाइल मैनेजर, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे यहाँ पे यूज कितना दिखा रहा है और अवेलेबल यहाँ पे 4.85 GB दिखा रहा है। ऑब्वियसली 8 GB की मेमोरी आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह इसके ऐड किए थे, तो आपको मैं फिलहाल के लिए पहले कुछ मूवीज दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने पीसी से यहाँ पे ऐड किया था। ये फुल HD रेजोल्यूशन का वीडियो है, टाइम लैप्स का। तो जी आप अपने वीडियोस वगैरह भी इसके अंदर बैठ के जो वो देख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज अब मुझे इसके अंदर लगी है। और म्यूजिक तो मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए सुना देता, पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे कुछ डाला हूँ इसके अंदर। आप देखेंगे 7.6 MB की पिक्चर की साइज थी, तो वो भी आप इसके अंदर जो वो देख सकते हैं। ऑब्वियसली मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर मिलता है, तो मुझे बार बार बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी पावरफुल स्मार्ट वॉच है ये। प्ले स्टोर, जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। आप अपने यहाँ पे प्ले स्टोर को एक्टिव कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं और अपना प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं। वॉइस सर्च, व्हाट्सअप, जी हाँ व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर कीबोर्ड है छोटा सा जो आपको बता दूंगा, और यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं और गूगल क्रोम। और सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा रिसेंट ऐप, जैसे कि आपको कुछ याद होगा हम इस तरीके से रिसेंट ऐप की जो देखते थे, इस तरीके से आप स्वाइप करके इस तरीके से बंद कर सकते हैं और क्लोज ऑल करेंगे तो सारे एप्लीकेशन क्लोज। तो प्योर एंड्रॉइड वर्जन का आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हम अभी गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इसका कुछ इंटरनेट सर्फ करके बता रहे हैं इसकी स्पीड कितनी अच्छी है और इसका जो कीबोर्ड है वो कितना जो क्यूट लगता है। तो आप देखेंगे छोटा सा कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। और सबसे अच्छी कूल फीचर ये कि इसका जो कीबोर्ड है वो काफी रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इतनी छोटे स्क्रीन में भी वाई दबा दिया और उसने बराबर डिटेक्ट कर लिया। देख लेते हैं कि ब्राउजर जो है वो कितना जल्दी यूट्यूब खोलता है और कितने अच्छे से वीडियो जो है यूट्यूब के प्ले करता है। जी हाँ, तो थोड़ा सा इस वॉच की पावरफुल हमें जो पता चलेगा कि इसमें कितना जो इतना पावर है। तो यहाँ पे हमारा अब देखो, अच्छी बात है यार, यूट्यूब तो काफी अच्छे से ओपन हो चुका है। हम कॉपीराइट नहीं लेंगे भाई, हम यहाँ पे सीधे सीधे जाएंगे और हमारा चैनल यहाँ पे जो वो सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा चैनल सर्च किया है, टेक्नो रुहेश, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हमारे कोई भी एक वीडियो पे यहाँ पे जो वो प्ले कर लेते हैं। तो काफी लंबा वीडियो बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 D5 Plus का जो एक रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये स्मार्ट वॉच पसंद आती है तो आप जरूर से इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप अपने हिसाब से वहां जाके खरीद सकते हैं। कस्टम ड्यूटी की बात करते हो तो मुझे बिल्कुल भी कस्टम नहीं लगी इसके ऊपर। जी हाँ, फ्री में एकदम से आया है। 8700 रुपीज का जो था वो 8700 रुपीज में ही मिला है। मुझे बिल्कुल भी कस्टम जो वो नहीं आया। तो आपको भी इसकी जो वो बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंगुड ने कुछ दूसरे कुरियर से भेजा था, शायद से आपको भी वहीं से आएगा, तो आपको भी जो वो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।